नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रूह को कँपा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की जो भूतिया कहानी है यह भुवनेश्वर की सच्ची घटित कहानी है। भुवनेश्वर के अंदर एक फैमिली है और उस फैमिली से मात्र एक छोटी सी गलती हो गई, जिसकी वजह से उस फैमिली को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। कहे तो वह फैमिली अपना इकलौता वारिस खो देता है। आज की जो भूतिया कहानी है बहुत ज़्यादा डरावनी है और मैं भगवान से प्रेयर करती हूँ कि इस तरह की घटनाएं किसी के भी साथ ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को हैप्पी दिवाली। आप लोग जहाँ भी हैं खुश रहिए, मस्त रहिए, सब कुछ आपके साथ सही रहे, बस मैं यही कामना करती हूँ। दोस्तों, भुवनेश्वर में तेज प्रताप नाम के एक बिजनेसमैन थे और उनका जो बिजनेस था वह अच्छा खासा रन कर रहा था। उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब उनका बिजनेस बहुत भारी लॉस में चला गया और उनको झटका लगा, वह सदमे में चले गए। यहाँ पे उनकी वाइफ ने जब उनकी हालत देखा तो वह डर गई, वह कांपने लगी। उसको समझ आ गया कि वह अकेले सब कुछ नहीं संभाल पाएगी। उस औरत ने अपने ससुर को फ़ोन किया और बोला कि पापा जी, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं अकेले सब कुछ नहीं कर पा रही हूँ। जो बेटा है उसका भी स्कूल छूटा हुआ है, हम दोनों अकेले पड़ गए हैं, आगे क्या करें, आप ही रास्ता दिखाइए। तेज प्रताप के पापा जो कि गांव में रहते थे, अकेले रहते थे, क्योंकि उनका मन गांव में लगता था और उनको शहर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए वह अपने बेटे बहू से दूर रहते थे। उन्होंने अपनी बहू को समझाया और बोला कि बेटा एक काम करो, जितना भी सामान है और तुम सारे लोग आ जाओ गांव पे और गांव पे ही रहो, यहाँ की भी ज़िंदगी अच्छी है। बेटा जो है यहाँ गांव के प्राइवेट स्कूल में जाएगा पढ़ने के लिए और तुम लोग मेरे आंखों के सामने रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तेज प्रताप की वाइफ ने अपने बेटे को लिया, जिसकी एज मात्र 8 साल थी और उसका नाम था राजकुमार, और तेज प्रताप को लिया। उसके बाद ये लोग पहुंचते हैं गांव पे। तेज प्रताप की जितनी भी संपत्ति थी शहर में वह सारी की सारी नीलाम हो चुकी थी घाटे की वजह से। तेज प्रताप के हाथ में कुछ भी नहीं था, वह एक अलग टाइप के सिचुएशन में जी रहे थे। उनको हमेशा अपनी वाइफ की ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि उनको बहुत भारी सदमा लग गया था बिजनेस की वजह से। दोस्तों, तेज प्रताप का जो घर था गांव में, वह गांव में नहीं था, गांव से थोड़ी दूरी पे था, यानी कि थोड़ा सा हटके था। जब तेज प्रताप के पास बहुत सारे पैसे थे और उनके पिता ने बोला कि उनको गांव में रहना है, उस समय तेज प्रताप ने अपने गांव में, यानी अपने गांव से थोड़ी दूरी पे और दूसरे गांव से भी थोड़ी दूरी पे, यानी कि 2 गांव के बीच में एक बहुत बड़ा बंगला बनाया और उस बंगले में सिर्फ और सिर्फ उसके पिता रहते थे। यहीं पे ये लोग आके शिफ्ट हो जाते हैं। तेज प्रताप के फैमिली के पास सिर्फ और सिर्फ गांव का एक वही घर बचा था। पूरे गांव में वह घर आलीशान दिखता था। गांव के जितने भी लोग थे आते जाते थे तो घर को देख के वाव बोलते थे। तो तेज प्रताप हमेशा लेटे रहते थे, वह कुछ बोल नहीं पाते थे। उनकी जो वाइफ थी सिर्फ और सिर्फ उनकी सेवा करती थी। और रहा सवाल राजकुमार का, तो राजकुमार अकेले पड़ गया। राजकुमार गांव आने के बाद से अपने सारे पुराने दोस्तों से बिछड़ गया और गांव का कोई भी बच्चा उसका दोस्त नहीं बना। 2 रीजन था, पहला कि उनका घर गांव से हटके था और दूसरा चीज़ यह कि राजकुमार अकेले रहना पसंद करने लगा। वह अपने दादू से, माँ से, सबसे बहुत कम बात करता था। राजकुमार स्कूल गया, उसके बाद घर पे आया और घर के सामने यानी थोड़े से दूरी पे एक बहुत भारी बरगद का पेड़ था और उसी पेड़ पर एक झूला लगा हुआ था। राजकुमार वहीं जाता था, अकेले झूला झूलता था। उसके बाद घर में आके अपना होमवर्क करना, खाना खाना, यह सारा काम करता था। उसकी जो जिंदगी थी बस ऐसे ही कट रही थी।
राजकुमार की माँ बहुत ज़्यादा बिजी थी अपने पति को लेके, उन्होंने बेटा पे उतना ध्यान नहीं दिया। इसी की वजह से जो बेटा था वह अकेलेपन का शिकार हो गया। राजकुमार को गांव में आए हुए मात्र 20 दिन ही हुए थे कि उसको एक लड़की मिलती है जिसका नाम है मुस्कान, और वह सेम उसी की एज की है। राजकुमार उससे दोस्ती करता है और वह लड़की हर रोज राजकुमार का इंतजार करती है खेलने के लिए। ये दोनों एक दूसरे के साथ खेलते हैं। राजकुमार खुश रहने लगा और उसकी जो माँ थी अपने बेटा को देख के वह भी खुश रहने लगी। राजकुमार की माँ ने एक दिन पूछा अपने बेटा से कि बेटा तू इतना खुश है, तूने कोई दोस्त वगैरह बनाया क्या? तब राजकुमार ने रिप्लाई दिया कि हाँ माँ, एक लड़की है जो मेरे ही एज की है और वह दूसरे स्कूल में पढ़ती है, मेरे स्कूल की नहीं है। वह डेली मुझसे इवनिंग में मिलती है, मैं उसी के साथ खेलता हूँ। राजकुमार की माँ ने पूछा कि बेटा वह मुस्कान कहाँ से आती है, उसका घर तुमने देखा है? देन राज ने बोला कि नहीं माँ, मैंने उसका घर तो नहीं देखा, बट वह दूसरे गांव में रहती है, उसने मुझे बताया है। राजकुमार की माँ मुस्कुराई और बोली कि ठीक है बेटा, जा तू खेल, मैं तेरे पापा को देखती हूँ। धीरे धीरे समय कटा। राजकुमार और मुस्कान दोनों साथ में बड़े होने लगे। इनकी जो दोस्ती थी वह धीरे धीरे प्यार में बदल गई। मुस्कान हमेशा से चाहती थी राजकुमार से शादी करना। राजकुमार जो था वह अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। उसके बाद उसने माँ को बोला कि माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और तुम उस लड़की को जानती हो, मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं शादी कर लूँ क्या? तुम लोग एग्री हो, तुम लोग शादी करवाओगे? यहाँ पे राजकुमार की माँ ने बोला कि नहीं बेटा, यह संभव नहीं है, मैंने तुम्हारी शादी किसी और के साथ फिक्स की है, तुम उससे शादी करोगे, इस लड़की से नहीं। राजकुमार का मन टूट गया। उसने बोला कि नहीं मम्मा, मैंने प्रॉमिस किया है मुस्कान से और मैं मुस्कान से ही शादी करूंगा। राजकुमार थोड़ा सा हट्टी था, वह अपने बात पे ही रहा, लेकिन राजकुमार की जो माँ थी उन्होंने किसी धनी मनी पार्टी को पकड़ रखा था। वह चाहती थी कि उनके बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो जाए ताकि कुछ तिलक में संपत्ति वगैरह आए। उनके मन में लालच था, लेकिन राजकुमार के मन में प्यार था। यहाँ पे राजकुमार ने थोड़े दिन तक इंतजार किया, लेकिन जब देखा कि उसकी माँ शादी नहीं कराएगी, देन इन दोनों ने भाग के शादी कर लिया। अब होना क्या था, शादी के बाद से दुल्हन आई घर पे। राजकुमार की माँ ने पहली बार मुस्कान को देखा तो वह मुस्कान से नफरत करने लगी। उस दिन के बाद से उन्होंने कभी भी मुस्कान से बात नहीं किया, हमेशा मुस्कान को ताना दिया, गाली गलौज वगैरह किया, मुस्कान को मारने भी गई, लेकिन राजकुमार ने हमेशा बचाया। मुस्कान के ऊपर बहुत सारे उन्होंने इल्ज़ाम लगाए। राजकुमार हमेशा मुस्कान के फेवर में खड़ा होता था क्योंकि उसको पता था कि उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती है। राजकुमार ऐसा लड़का था कि जो माँ और बीवी दोनों के बीच में पिस रहा था। धीरे धीरे इनकी जिंदगी ऐसे ही कट रही थी कि राजकुमार के जो दादाजी थे वह दुनिया छोड़ दिए। राजकुमार की माँ के ऊपर बहुत सारा लोड आ गया, उनको अपने पति को भी देखना था, घर परिवार को भी देखना था। राजकुमार से उन्होंने बात करना बंद कर दिया क्योंकि वह अपने पसंद की लड़की से शादी किया था। जो मुस्कान थी वह बहुत कोशिश की कि घर परिवार अच्छा चले, लेकिन सासू माँ की वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। एक दिन सास और बहू दोनों बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे थे और उस समय राजकुमार नहीं था, राजकुमार शायद कहीं बाहर होगा। राजकुमार की माँ ने अपनी बहू को बहुत ज़्यादा गाली दिया और मारने के लिए दौड़ी। तभी मुस्कान ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला कि देखिए, मैं आपके बेटे से प्यार करती हूँ, इसीलिए सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रही हूँ। अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं आपके बेटे को लेके चली जाऊंगी और आप कभी भी अपने बेटे को दोबारा देख नहीं पाएंगे। यहाँ पे राजकुमार की माँ का पारा बहुत ज़्यादा हाई हो गया। उन्होंने बोला कि तेरी औकात हो तो तू हटा के दिखा, मेरे बेटे को तू अपना बना के दिखा, इस घर से बाहर कदम निकाल के दिखा। अगर तू यह सारी चीज़ें करने में सफल रही
तो मैं तेरी गुलाम हो जाऊंगी। मतलब उनका यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, अपनी बहू को यह लाइन दे चिपकाया। यहाँ पे बहू जो थी यानी मुस्कान, वह बहुत बड़ी जिद्दी थी। वह किसी की भी बात नहीं सुनती थी। सिर्फ और सिर्फ प्यार की वजह से वह सासू माँ को बर्दाश्त कर रही थी। उसने बोला कि ठीक है, इसी आंगन में आप भी रहिए, मैं भी रहूंगी, आने दीजिए राजकुमार को, देन मैं आपको बताती हूँ। कुछ समय बाद जब घर पे राजकुमार पहुंचा तो वह पहले से ही समझ चुका था कि घर का माहौल बहुत ज़्यादा खराब है। उसने मुस्कान को समझाया और अपनी माँ को समझाया, लेकिन इन दोनों में से किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। मुस्कान जो थी वह राजकुमार का हाथ पकड़ती है और अपनी सासू माँ और ससुर के सामने अचानक यूं गायब हो जाती है। ये दोनों आंखों से देखे तो देखते रह गए। तेज प्रताप जी कुछ बोल तो नहीं पाए, लेकिन वह बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे और यहाँ पे उनकी वाइफ को नहीं समझ में आ रहा था कि ये दोनों कहाँ गए। वह औरत बहुत ज़्यादा डरी थी। पूरे गांव में घूम घूम के उन्होंने अपने बेटा को ढूंढा, लेकिन उनका बेटा कहीं भी नहीं मिला। दोपहर से रात हो गई, रात में भी यह बहुत ज़्यादा भटकी। फिर अगले दिन इन्होंने अपने बेटे की तलाश की, लेकिन इनका बेटा इनके हाथ नहीं लगा। फिर तेज प्रताप की वाइफ ने गांव में घूम घूम के 2-3 गांव के लोगों से पूछा कि मेरा बेटा जो है वो मेरी आंखों के सामने गायब हुआ है, इसका क्या रहस्य है, कहाँ मिलेगा? अगर आप लोग कुछ जानते हो तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे बताइए। गांव के ज़्यादातर लोग उन्हें टाल रहे थे, लेकिन उनको एक बूढ़ी औरत मिली जो कि लाठी से ठेगती हुए चल रही थी। उसने देखा कि राजकुमार की माँ बहुत ज़्यादा परेशान है। तब उसने बोला कि देखो दुल्हन, तुम्हारा जो बेटा है वह तुम ढूंढोगी फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको शीला जीन लेके गई है। यह सुनते से ही राजकुमार की माँ बेहोश हो गई। जब वह होश में आई, देन वह फिर से बूढ़ी औरत के पास गई और पूरा का पूरा पता लगाया अपने बेटा के बारे में कि उनके बेटा को ले जाने वाली वह जीन आई कहाँ से और क्यों लेके गई। देन उस बूढ़ी औरत ने बताया, देखो दुल्हन, तुमने उस जीन के साथ बहुत बड़ी गलती किया था। वह तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बर्दाश्त कर रही थी तुम्हारे बेटे की वजह से, लेकिन तुमने लिमिट क्रॉस कर दिया था। तुम्हें इस तरह से गाली गलौज नहीं करना चाहिए था और ना ही उसकी औकात देखनी चाहिए थी, क्योंकि जीन की औकात काफ़ी ज़्यादा होती है। तुमने सुना ही होगा कि जीन 7-8 प्रकार के होते हैं, उनमें से कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं। तुम्हारे बेटा के साथ जो जिन रही वह अच्छी वाली थी। वह तुम्हारे बेटा से प्यार करती थी, इसीलिए तुम्हारे घर में रही। और तुम्हारा घर परिवार क्यों धीरे धीरे तरक्की कर रहा था, क्योंकि वह जिन तुम्हारे साथ था। अब वह तुम्हारे बेटा को लेके चला गया है, तो तुम लोग इस समय से सड़क पे आ जाओगे और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। जो भी उस बूढ़ी औरत ने कहा वह सब कुछ सही हुआ। धीरे धीरे तेज प्रताप और उनकी वाइफ एक झोपड़ी में आ गए। उनका जो आलीशान घर था गांव का, वह धीरे धीरे हट गया। इन लोगों के पास खाने के लिए तंगी हो गया, पीने के लिए तंगी हो गया, हर एक चीज़ के लिए तंगी हो गया। और ये जो घटना थी वह पूरे गांव में न्यूज़ की तरह फैल गई। राजकुमार की माँ के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वह क्या करती, वह छटपटा के रह गई। उनका जो बेटा था वह कभी भी नहीं लौटा। गांव के लोग ऐसा मानते हैं कि जो भारी वाला पेड़ था उनके घर से थोड़ी ही दूरी पे वहाँ पे जीन का साया है, वहाँ पे बहुत सारे जीन रहते हैं, यानी कि जीन की फैमिली रहती है। शीला जीन जो थी, जिसका नाम मुस्कान था, वह बचपन से ही राजकुमार के साथ रही। राजकुमार को उसने कंपनी दिया। राजकुमार जो बोरिंग इंसान हो गया था उसे हंसमुख बनाया और ये दोनों प्यार में रहे। लोग कहते हैं कि जो जिन का प्यार होता है वह सच्चा होता है, उसे कोई भी मिटा नहीं पाता। अगर जिन एक बार ठान ले किसी चीज़ को करने का,
तो वह करके रहता है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि उसे रोक पाए। उसका जो प्रकोप होता है वह बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इसीलिए लोग जिनको देखते से ही या फिर जिनका जो स्थान होता है उसे दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस पर आप लोग का क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।